दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे कम पूंजी में प्रोफेशनल तरीके से ब्रांड बना करके ड्राई फ्रूट का बिजनेस कैसे करें। ये ड्राई फ्रूट्स कहाँ से खरीदें, कितनी मात्रा में खरीदें, इसकी पैकेजिंग कैसे करें, इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन अपना ब्रांड बनाकर कैसे करें। इसको करने के लिए किन किन लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, किन किन कागजात की ज़रूरत पड़ेगी और कितना आपको प्रॉफिट होगा, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, पार्ट टाइम भी इसे कर सकते हैं, फुल टाइम भी इसे कर सकते हैं, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखने के बाद अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना और आपको ये लगे आज के बेरोजगारी के समय में ये वीडियो हर युवा तक पहुंचना चाहिए, जिसके अपने खुद के सपने हैं, जो अपना खुद का बिजनेस करना चाहता है, उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं ड्राई फ्रूट का कौन कौन सा बिजनेस हमें करना चाहिए। दोस्तों इसको पैकेजिंग कैसे करना, पहले हम बात करें दोस्तों उस ड्राई फ्रूट की जो सब जगह बिकता है, हर सीजन में बिकता है और सबके घर की नीड है। खास करके दोस्तों आज के जो युवा हैं, जो जिम जाते हैं, हेल्थ से संबंधित जागरूक हैं, वो ये 4 प्रकार के ड्राई फ्रूट जरूर यूज करते हैं। पहला है दोस्तों बादाम। बादाम बहुत ही बेस्ट होता है, इसमें सभी तरह के एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। बादाम दोस्तों बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब लोग प्रयोग करते हैं। तो पहला हो गया बादाम। दूसरा ड्राई फ्रूट क्या हो गया दोस्तों, पहला हो गया आपका ये बादाम, दूसरा हो गया आपका दोस्तों किशमिश, दूसरा हो गया आपका किशमिश। तीसरे ड्राई फ्रूट की बात करें तो दोस्तों हुए अखरोट। चौथे ड्राई फ्रूट की बात करें तो दोस्तों वो है मूंगफली। पांचवें ड्राई फ्रूट की बात करें तो दोस्तों वो है आपका गरी, जिसे ड्राई कोकोनट भी कहते हैं, एक गरी हो गया। ये दोस्तों हर घर की जरूरत है, लगभग हमेशा बिकता है। तो जैसे गरी हो गया पूजा में भी बिकता है, मूंगफली हो गया लोग इसे व्रत के तौर पे भी खाते हैं, अखरोट हो गया, किशमिश हो गया, बादाम हो गया। तो दोस्तों ये ड्राई फ्रूट हमेशा बिकते हैं। और अगला जो ड्राई फ्रूट है दोस्तों वो है मखाना। जी हाँ दोस्तों मखाना, ये जिम जाने वाले लोग ज़्यादा यूज करते हैं, बुजुर्ग लोग खाते हैं, जिसको शुगर वगैरह है वो सब मखाने खाते हैं। तो कितने हो गए दोस्तों, 6 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स हो गए। अब 6 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स लेना है। इसे दोस्तों 2 तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो फुटकर में ब्रांड बना के कर सकते हैं, दूसरा इसका थोक में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये ध्यान देने की जरूरत है, आपके पास बजट कितना है, आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसी हिसाब से दोस्तों आप थोक और फुटकर में कर लेते हैं। तो बात आज हम करते हैं फुटकर में ब्रांड बना के कैसे करना चाहिए। दोस्तों जैसे आप लोग जानते हैं ब्रांड बनाने के लिए आपको एक ब्रांड नेम की जरूरत है। जैसे आज के समय में तरह तरह के लोग अपना ब्रांड बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई है, मान लीजिए चश्मा का खोल रहा है तो चश्मे की तरह तरह के ब्रांड है, कपड़ा है तो कपड़ा का ब्रांड है, आप कोई भी साबुन लगा रहे हैं तो उसी नाम से जाके मांगते हैं। तो क्या निकल के आया, आपको एक ब्रांड नेम चॉइस करना है, ब्रांड नेम लेना है। अब ब्रांड नेम की बात करें तो आप किसका बिजनेस करने जा रहे हैं, नट्स का बिजनेस करने जा रहे हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, नट्स क्राफ्ट। जी हाँ दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, नट्स क्राफ्ट या फ्रेश नट्स। इसी तरह से दोस्तों आप या डेली नट्स, मतलब इस तरह से आप कोई एक ब्रांड नेम ले सकते हैं। आपको चेक करना पड़ेगा आईपी इंडिया भारत सरकार की एक ऐसी संस्था है जिसके अंतर्गत सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं, कॉपीराइट होता है, पेटेंट होता है। तो आईपी इंडिया पे सर्च करके आप जाकर के पब्लिक सर्च पे देख सकते हैं इनमें से कोई नाम ऑलरेडी है या कोई रखा है। तो दोस्तों इस नाम को आपको क्या करवाना पड़ेगा, ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। अब इसका एक आप लोगो भी बना सकते हैं। तो जब आप इसे ट्रेडमार्क करवा लेंगे तो दोस्तों ट्रेडमार्क 10 साल के लिए होता है।
10 साल के बाद आपको फिर क्या करना पड़ता है, रिन्यूअल करवाना पड़ता है। अब 10 साल तक मान लीजिए आपने नट्स क्राफ्ट अपने ब्रांड का नाम रखा है और इसी नट्स क्राफ्ट को पूरा ब्रांडिंग करेंगे, ऑनलाइन भी ऑफलाइन। अभी जो नट्स क्राफ्ट है इसे जब आप ट्रेडमार्क करवा लेंगे तो नट्स क्राफ्ट नाम से पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई भी ब्रांड नहीं बना सकता, इस नाम से कोई नहीं बेच सकता, ये आपके नाम से सेफ हो गया। अब आप इसे ब्रांडिंग करिए। यहाँ तक आप क्लियर हो गए। अब दोस्तों ये ट्रेडमार्क कितने दिन के लिए होता है, 10 साल के लिए होता है। 10 साल के बाद आपको फिर इसे रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। उस समय जो फीस है, अगर आज के हम फीस की बात करें, जो सरकारी फीस है दोस्तों वो है 4,500 रुपये, वन टाइम आपको देना पड़ेगा। अब इसका एक अच्छा सा लोगो भी डिजाइन करवा सकते हैं किसी भी डिजाइनर से, ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं लाइसेंस की, फिर बात करते हैं कहाँ से खरीदना। अगर हम दोस्तों लाइसेंस की बात करें तो आपको अगर ऑनलाइन भी बेचना है तो सबसे पहला लाइसेंस आपको चाहिए जीएसटी नंबर। क्या चाहिए, जीएसटी नंबर। दोस्तों जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे आप खुद जन सुविधा के केंद्र के माध्यम से ले सकते हैं, अपने मोबाइल से भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। या जो सबसे अच्छा है, जो सेल टैक्स ऑफिस है वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे सेल टैक्स एडवोकेट होते हैं, वहाँ उनका एक चैम्बर होता है, उनके माध्यम से आप लेंगे तो दोस्तों आसानी होगी। आसानी क्या होगी, जब आपको टैक्स वगैरह भरना होगा उनके माध्यम से भरेंगे, वो आपके फाइल की देखभाल करेंगे, मेंटेन आपकी फाइल को रखेंगे, इसके लिए उन्हें कुछ चार्ज देना पड़ेगा। दूसरे कागज की बात करें तो दोस्तों वो है FSSAI रजिस्ट्रेशन आपको करें, यानी फूड रजिस्ट्रेशन। कोई भी फूड प्रोडक्ट बेचने के लिए हमें फूड रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। ये दो चीजें आपको तो चाहिए ही चाहिए, तो कानूनी तौर पे आप एकदम लीगल तौर से इस बिजनेस को ऑफलाइन और ऑनलाइन बेच सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम FSSAI इसके फीस की बात करें तो मात्र आपको 100 रुपये देना है। कितना देना है, 100 रुपये, एक वन टाइम के लिए। 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होगा, 1 साल के बाद फिर आप इसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये 2 कागजात आपको चाहिए। ये जो जीएसटी नंबर है, अगर आप ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेना है। अगर ऑनलाइन नहीं बेचना है तो आप जीएसटी नंबर अभी मत लीजिए, जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा तब आप जीएसटी नंबर लीजिए। जीएसटी नंबर अभी जो है दोस्तों ऑप्शन है, ऑप्शनल है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस और कोई कागजात नहीं चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों पैकेजिंग कुछ मटेरियल चाहिए, फिर हम जानते हैं ड्राई फ्रूट कहाँ से खरीदे, कितनी मात्रा मिले। पैकेजिंग मटेरियल की बात करें तो दोस्तों ऐसे जिप लॉक में आपको पन्नी मिल जाएगी। ये देखिए दोस्तों, जिप लॉक में ऐसे पन्नी मिल जाएगी। अगर इसमें आप किशमिश रखेंगे तो 100 ग्राम आएगा, कोई बादाम रखेंगे तो 100 ग्राम आएगा, इसके अंदर रख दीजिए। अब आपको एक वेट मशीन लेना पड़ेगा, वेट मशीन लेकर के इसमें रख दीजिए। रखने के बाद ऐसे आप दबा देंगे, पैक हो जाएगा। एक तरफ दिखता है आपका जो ड्राई फ्रूट है, एक तरफ दिखेगा। आप चाहे तो एक दोस्तों सील पैक मशीन आती है, 800 रुपये से शुरू होकर के 2000 के बीच में आती है। सील पैक ले लेंगे तो यहाँ पे ऐसे मशीन को दबाएंगे तो सील पैक हो जाएगा, फिर इसे कोई खोल नहीं सकता। ये इस तरह से पन्नी मिले। अब इसमें छोटी बड़ी 2 टाइप की पन्नी मिलती है, आप छोटी बड़ी ले सकते हैं, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 1 किलो का पैक कर सकते हैं। आपको दोस्तों जिप लॉक में इस तरह से भी पन्नी मिल जाएगी। अब देखिए कलरफुल में भी पन्नी मिल जाएगी, ये देखिए ऐसे मिल जाएगी। इसमें आप 250 ग्राम भर सकते हैं, आधा किलो भर सकते हैं। और ये स्टैंड बाई होती है, जैसे भरने के बाद आप दोस्तों इसमें जब आप पैक कर देंगे तो आपका जो है तो देखिए इसमें पैक कर देंगे तो दोस्तों ये बढ़िया से आपका ये देखिए इसी तरह से पैक हो जाएगा। और इस तरह से आप रख दीजिए, फर्स्ट क्लास देखने में लगता है, इस तरह से ये कर सकते हैं। अब इसी में ऐसे बड़ा भी आता है, इसमें बड़े में भी ले सकते हैं। और दोस्तों इस पे एक इस तरह से स्टिकर छपवा करके आप इस तरह से स्टिकर भी लगवा सकते हैं, छोटे छोटे इस तरह से। यहाँ पे आप लगा दीजिए, कहीं पे भी लगा दीजिए ऐसे। और आप चाहें तो आज के समय में मार्केट में छपी छपाई पन्नी मिलती है, उस पर ड्राई फ्रूट छपे होते हैं, मिक्स ड्राई फ्रूट छपे होते हैं, सिंगल ड्राई फ्रूट छपे होते हैं, तो उसे भी आप खरीद सकते हैं। दोनों के रेट की अगर हम बात करें तो इसे आप लेंगे 290 रुपये से 300 रुपये किलो मिलेगी। यही रेट है भी, दोनों एक ही रेट में मिलेगी। अगर छपी वाली आप लेते हैं तो यही जो 290-300 में आपको मिल रहा है 350 रुपये किलो मिलेगा। बस इतने का डिफरेंट आता है, यानी कि 25 से 30 रुपए किलो के पीछे डिफरेंट आएगा। अगर आप कलरफुल लेते हैं तो फर्स्ट क्लास देखने में अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। इस तरह से आप ये ड्राई फ्रूट का ले सकते हैं। अब दोस्तों इस तरह से जैसे आपका ये हो गया बादाम, किशमिश, अखरोट, मूंगफली, गरी और मखाना,
ये अलग अलग भी आप पैक कर सकते हैं। तो अलग अलग जैसे 100 ग्राम का पैक करिए, 250 ग्राम का पैक करिए, आधा किलो का पैक करिए, 1 किलो का पैक करिए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसे आप छोटे छोटे किराना की दुकान पे भी सप्लाई कर सकते हैं, घर घर भी सप्लाई कर सकते हैं, कैनोपी लगा के कर सकते हैं। अगर आप इसे ब्रांड बना रहे हैं, जैसे कि आप मान लीजिए नट्स क्राफ्ट नाम दे रहे हैं, फ्रेश नट्स दे रहे हैं, किसी भी नाम से अगर आप बेच रहे हैं, इस तरह से आप ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों इसे ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, हर ई कॉमर्स कंपनी पे आप अपना लॉगिन आईडी बना लीजिए, वहां पे जाकर के आप बेचिए, घर से ऑफलाइन बेचिए, कैनोपी लगा के बेचिए, ब्रांडिंग करिए। बस एक बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, हमेशा क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। अब जैसे मान लीजिए आप बादाम खरीद रहे हैं, तो बादाम में 3-4 क्वालिटी आती है। एक आती है आप देखते हैं इसे पिचकी होती है, एक होती है थोड़ा सा फूली होती है। एक बादाम आपको मार्केट में उसका रसी निकाल लिया जाता है, उसमें जो दोस्तों उसका जूस होता है उसे निकाल लिया जाए, यानी उसका तेल निकाल लिया जाता है। आज के समय में बहुत सारी ऐसी मशीनरी हैं ऑटोमेटिक कि उसका तेल निकाल लेती है और पता नहीं चलता है। तो आपको दोस्तों क्वालिटी बनाना है तो फ्रेश लेना है। अब हम बात करते हैं फ्रेश कहाँ से मिलेगा, रेट से। जैसे अगर आप लखनऊ के आसपास से हैं, आपके पास बजट कम है, लखनऊ से 200 किलोमीटर के आसपास जिले से हैं, चाहे वो सीतापुर हुआ, चाहे वो बाराबंकी हुआ, सुल्तान हुआ, रायबरेली हुआ, कान, यहाँ से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो लखनऊ में दोस्तों सबसे बेस्ट मंडी जो है आप वहाँ से ले सकते हैं अहियागंज। अहियागंज आप आएंगे, अहियागंज में दोस्तों ये रोड पे ही सारी ड्राई फ्रूट की मंडियां हैं। यहाँ पे आपको थोक में भी मिल जाएगा, फुटकर में भी मिल जाएगा, और फुटकर में थोक रेट में भी मिल जाएगा। अगर आप 3-4 किलो लेते हैं तो थोक रेट में मिल जाएगा, फुटकर में आपको थोक रेट मिल जाता है। तो अहियागंज मार्केट ड्राई फ्रूट की सबसे बड़ी मार्केट है। लखनऊ दोस्तों आप लोग जानते हैं यूपी की राजधानी है, तो यहाँ पे बड़े बड़े होलसेलर बैठे हैं। अगर आप आसपास से यहाँ तो यहाँ से ले सकते हैं, आप कानपुर से ले सकते हैं, तो कानपुर एक बड़ा महानगर है। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो बनारस से भी आप ले सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप दिल्ली के आसपास हैं तो दिल्ली के खारी बावली में दोस्तों ड्राई फ्रूट का हब है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप दिल्ली से आइए, आप इंडिया के कहीं से भी हैं तो दिल्ली में दोस्तों ये सभी तरह के ड्राई फ्रूट के होलसेलर हैं। एक बार आप वहाँ विजिट करने की ज़रूरत है, एक बार आप वहाँ विजिट कर लेंगे, व्यापारी से मिल लेंगे, तो उसके बाद दोस्तों उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास हो जाएगा। तो आप इंडिया के कहीं किसी कोने से हैं तो दोस्तों वहाँ से आप व्हाट्सअप करेंगे, वहीं से आप रेट ले सकते हैं, उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे, माल आपके घर पहुँच जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों अहमदाबाद, कलकत्ता, बम्बई, इस सूरत, गुजरात, ये बड़े बड़े जो महानगर हैं, यहाँ पे बड़े बड़े दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो होलसेल का काम करते हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप ले सकते हैं। तो अगर आप लखनऊ से हैं, कानपुर के आसपास से हैं, बनारस के आसपास से, तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से लेना कितना है, अभी आप ज़्यादा मत लीजिए, अभी आप नए नए हैं, आप 3-4 किलो बादाम ले लीजिए, 3-4 किलो, या आप किशमिश की पेटी आती है 8 से 10 किलो, 10 से 12 किलो की एक गत्ता आता है, पेटी आती है, उसमें किशमिश होता है, तो किशमिश आप पूरा पेटी ले सकते हैं। मखाना जो है 4 से 5 किलो का पूरा बोरा आता है, तो एक बोरा आप मखाना ले सकते हैं। अगर बादाम आप बोरे में लेते हैं तो ये 25 किलो की बोरी आती है। 10 किलो का गत्ता आता है तो आप 10 किलो का गत्ता ले सकते हैं, 25 किलो की बोरी ले सकते हैं। हम काजू की बात करें तो काजू भी दोस्तों टीना में आता है, 10-15 किलो का टीना आता है, क्योंकि पैकिंग आपको खुद करना है तो पैकेट वाली चीज़ें आपको नहीं लेना है, इसलिए पूरा लेना है तो आपको सस्ता पड़ेगा। तो किशमिश इस तरफ ले। अब मूंगफली की हम बात करें और गरी की बात करें दोस्तों, ड्राई कोकोनट की, ड्राई कोकोनट जो है 25 से 30 किलो का बोरा आता है, आप इसे ले सकते हैं, सस्ता पड़ेगा। अगर आप इसे 3-4 किलो लेंगे तो दोस्तों, और जब बोरे में लेंगे तो 20 से 30 रुपए किलो पे डिफरेंट आ जाएगा। मूंगफली की बात करें तो मूंगफली दोस्तों 50 किलो से 60 किलो की बोरी आती है, एक बोरी लेंगे तो फिर भी सस्ता पड़ेगा। अगर हम रेट की बात करें, आज के रेट की बात करें, अब दोस्तों ये वीडियो कब बन रहा है, ये वीडियो दोस्तों 10 तारीख को बन रहा है, 10 जुलाई 2025 को। अब ये वीडियो आपके पास कल ही जा रही है या परसों आपके पास पहुंच रही है या 3 दिन बाद पहुंच रही है, तो मार्केट का जो उतार चढ़ाव होता है दिन में ही 2-1 बार हो जाता है।
इसलिए रेट के लिए आप कमेंट मत करिएगा। रेट दोस्तों फार्मूला आप जानिए, रेट तो घटता बढ़ता रहता है। पता लगा आप जहां से हैं वहां पे सस्ता हो, या 6 महीने बाद ये वीडियो पहुंच रही है तो आज ड्राई कोकोनट का कीमत 300 रुपये है, 200 रुपये है। 6 महीने बाद इसकी कीमत क्या हो गई? 6 महीने बाद इसकी कीमत बढ़ गई। कम तो होना नहीं है, बढ़ना ही है। 400 रुपये हो तो आप कहेंगे सर आपने बताया था 300 रुपये किलो है तो 400 हो गया। तो इसके लिए रेट के लिए कमेंट की बात नहीं, फार्मूला आप जानिए। तो दोस्तों अगर आज के रेट की बात करें तो आज का रेट जो है आप कई रेट से पाएंगे। हर एक दुकान पे 10-5 रुपए का डिफरेंट आता है। फुटकर में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट आता है। तो रेट पे मत जाइए, इतना इतना सब कुछ लीजिए, इसके बाद आप अपने हिसाब से रेट रखिएगा। जितने में आपका खरीद पड़ा है, जितने में आपका खरीद पड़ेगा उस पर 25 से 30% ऐड करके आप फुटकर में 100 ग्राम जो 50 ग्राम का 200 ग्राम का पैकेट होगा उस पर 30 से 40% का रेट रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपको जो 100 रुपये में खरीद मिल रहा है इसे 140 के हिसाब से रेट रखिए। अब अगर आप इसे किलो में बेच रहे हैं तो वहाँ पे 10 से 15% का रेट रखिए। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, क्योंकि अभी आपको ब्रांडिंग करना है। अभी आपको ब्रांडिंग करना है। जब आप कम फायदा लेके इसे मार्केट में ले जाएंगे, लोगों को विश्वास जीतेंगे, क्वालिटी देंगे, धीरे धीरे आपका बढ़ता जाएगा। इस तरह से आप इसे पैकेजिंग करके बेच सकते हैं। अब इसमें दोस्तों इसमें मिक्स ड्राई फ्रूट करके भी बेच सकते हैं, जैसे मिक्स स्नैक करके। तो जैसे उसमें थोड़ा थोड़ा आप रख लीजिए, थोड़ा सा बादाम, थोड़ा किशमिश, थोड़ा अखरोट, मूंगफली, ड्राई कोकोनट और मखाना, ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा रख करके एक स्नैक पैक बनाइए। 100 ग्राम का बनाइए, 200 ग्राम का बनाइए। उसी हिसाब से इस पे 1.5 गुना रेट रखिए। जितनी आपकी लागत आए, मान लीजिए 100 ग्राम के पैकेट की लागत आपका आ गया 50 रुपये, तो इसे आप कितना करेंगे? 70-75 रुपये कर दीजिए, 80 रुपये कर दीजिए, या रेट थोड़ा सा ज़्यादा लिख के इस पर 25% डिस्काउंट दे दीजिए। ऐसे भी आप कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप बेच सकते हैं और इसमें अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसमें खराब होने वाली कोई चीज़ नहीं है, जल्दी से सड़ने गलने वाली कोई चीज़ नहीं है। सबकी लाइफ जो है 1 साल की होती है। तो इसलिए दोस्तों इस तरह से आप ड्राई फ्रूट का बिजनेस कर सकते हैं। लाइसेंस के बारे में आपने जान लिया, पैकेजिंग के बारे में जान लिया, कैसे खरीदना है, कैसे प्रॉफिट होगा। दोस्तों सारी जानकारी आपसे हमने शेयर कर दिया। इसके बाद भी आपके मन में कुछ शंकाएं हैं, कुछ और जानने की इच्छा है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।